देखिए, सब लोग घर में बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। चाय पीते ही अचानक आवाज़ आती है तो सुलेखा माँ चौंक पड़ती हैं कि फिर काहे की आवाज़ आ रही होती है। घर की फैमिली भी चौंक जाती है कि गेट पे ऐसा कौन आ गया है जो बारात लेके आ गया। मेरे गेट पे बैंड बाजा क्यों बज रहा है। तो यहाँ पे देखिए दौड़ते हुए सब चले जाते हैं देखने के लिए और शिखा सभी खड़ी होती हैं तो सभी देखिए यहाँ पे टेढ़ी होती हैं, मगर सुलेखा माँ और रीवा रह जाती हैं तो रीवा भी जा रही होती हैं। तले राव साहब उठ पड़ते हैं जाने के लिए तो सब साथ में सारी फैमिली दौड़ पड़ती है और रीवा भी जाने वाली होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी तो देखने लगती हैं शिखा की तरफ, तो शिखा तो कुछ ही नहीं बोलती और गेट के बाहर निकलते हैं राहु साहब तो खड़े होती पूरी फैमिली। तो देखती है कि बैंड बाजा और कलर खेला जा रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये कौन है। तले गाड़ी आ जाती है, गाड़ी में देखते हैं जिनमें बैठा होता है वो बहुत ही ज़्यादा वो होती है, मगर सुलेखा माँ देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे देखिए शिखा अपने पति को देखती है और ये सभी की तरफ देखती है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जिनमें तो उठ पड़ता है गाड़ी पर और उस पर डांस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पे देखिए राव साहब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं मगर कुछ बोल ही नहीं रहे होते हैं। तले जिनमें बाहर गाड़ी से निकलता है और डांस करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिनमें बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, मगर राव साहब तो उससे ज़्यादा ही गुस्से होते हैं। तो राव साहब के पास आता है मगर सुलेखा माँ हाथ फैला देती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सुन के बहुत ही ज़्यादा जिनमें गुस्से में हो यहाँ पे देखिए माला लाता है और कहने लगता है कि लीजिए पहने। तो राव साहब नहीं पहनते हैं तो यहाँ पे देखिए अपने आप पहन लेता है, मगर शिखा तो चुपचाप खड़ी ही रहती हैं। वो सबके पास माला बांट देता है, कहने लगता है इंसान से कि तुम वाओ, आप तो ये सोचे ही नहीं थे कि मेरे दादा फिर से लौट आएगा, मगर फिर से तुम्हें लौट ही आया। बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और माला अपने आप पहन लेता है, मगर पहनने के बाद राव साहब कहने लगते हैं कि आप तो ऐसा मेरा स्वागत करोगे नहीं, जिनमें बोलता है। तो यहाँ पे देखिए अपने सिस्टरों के पास जाता है, कहने लगता है कि सिस्टर मेरी स्वागत नहीं करोगे क्या, आप राव साहब से डरते। तो यहाँ पे देखिए सब अनबी और साली ध्रुवा माला पहना देती है। तले यहाँ पे जाती हैं अपने चाची के पास, उससे भी पहन लेते हैं और जिनमें बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, कहने लगता है आपने सबने और बैंड बाजा बोल देता है कि बंद कीजिए। हाँ बंद हुआ, अपने चाचा के पास वो भी पहना देते हैं और देखने तो मगर वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती। इधर शिखा का अपने हस्बैंड को देख के बहुत ही ज़्यादा प्यार बढ़ ही रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए जिनमें घर के अंदर आता हुआ और कहने लगता है वो इतनी सालों के बाद में तो आया, ये तो सब बदल गया है। देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब ये कहने लगता है राव साहब आप तो ऐसा सोचे ही नहीं थे कि दिन में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने और कहने लगते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे घर के अंदर आने की। तो यहाँ पे देखिए यही सब राव साहब कह रहे होते हैं। तले सुलेखा माँ बोल पाती हैं प्लीज़ आज ना करे, बहुत दिन के बाद आया है। मगर शिखा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और यहाँ पर सुलेखा माँ अपने हस्बैंड को रोक ही रही होती हैं कि सर प्लीज़ आज ना कहिए, बहुत दिन के बाद मेरा बेटा लौट के आया है। लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं रहता। ले यहाँ शिखा आ जाती हैं, जिनमें के पैर छूने लगती हैं। जिनमें कहने लगता अरे आप ये क्या कह रहे हो, आप मुझे पति परमेश्वर वाला कोई काम नहीं, क्योंकि मैं तो कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहाँ पे देखिए शिखा से कहने लगता माला मेरे उतार दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरी फैमिली खड़ी होती है, मगर जिनमें कहने लगता अरे ये कौन है, मैंने सबको तो पहचान लिया मगर ये कौन है, अच्छा ये शांत की पत्नी है। तो यहाँ पे कहने लगते हैं तो फिर ये दूसरी कौन है। तो यहाँ पे चाची बोल पड़ती हैं कि नहीं वो रीवा से शादी नहीं सभी से शादी किया, ये सभी है जिसकी ईशान की पत्नी है। तो कहने लगता है कि ये ईशान की पत्नी है तो फिर वो कौन है, इसका मतलब इस तरह है। ईशान से पूछने लगता आप ही बता दीजिए कि इसमें कौन सी इस तरह है। तो ईशान कहने लगता आप प्लीज़ दादा चुप ही रहे, मेरे सभी और रीवा के बारे में कुछ ना करने ना अच्छा नहीं होगा कुछ कहने की। तो यहाँ पे कहने लगता है कि हमें तो एक को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह चीज़ राव साहब को तो पसंद ही नहीं है। तो फिर इसमें इस तरह से आप तो बचपन से होशियार थे, आपने तो बहुत अच्छी बाजी भी दी, बचपन में भी आपने यहाँ पे भी मुझे उठा रहे हो। ये बात सुन के राव साहब के पास आता और कहने लगता आपको तो कोई इस तरह चीज़ पसंद नहीं हुई है, जैसे हम नहीं पसंद किया तो आपने नज़रों से हमें दूर कर दिया। ये बात सुनते ही होते हैं, मगर जिनमें तो लड़ ही रहा होता है। तो ईशान के पास जाता है और कहने लगता है कि मैं तो आप सोचे ही नहीं थे कि जिनमें दादा फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ईशान के ऊपर चट्टा उठा लेता है। तले सभी आ जाती हैं बचाने के लिए और कहने लगती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
हाथ उठाने की, तो यहाँ पे देखिए जिनमें कहने लगता है कि ये तो बहुत तुम्हारी तुम बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पे देखिए जिनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तुम्हारे सभी तो जान के पास खड़ी हो जाती हैं, बचा लेती हैं। तो यहाँ पे जिनमें कहने लगता है कि इस तरह चीज़ तो तुम ही हो, तुम ही कुछ। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के बाद छोटी सी बेल की घंटी दिखाई देती है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को मिले। तो कहने लगते हैं जिनमें कि एक दुश्मन तो काफ़ी है, आपको तो घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा टाटा।